हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अपना नया टॉपिक एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू हम डिफरेंस कर चुके थे एनिमल और प्लांट टिश्यू में कि दोनों में किस तरीके के टिश्यूज होंगे। हमने टाइप्स ऑफ टिश्यूज कर लिया है, प्लांट टिश्यूज कर लिया है। अब हम शुरू कर रहे हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू बेसिक डिफरेंस आपको पता है, जैसे कि एनिमल टिश्यू जो है डेड टिश्यूज नहीं होते, ऑलमोस्ट लिविंग टिश्यूज होते हैं। ठीक है, ग्रोथ जो है वो इनकी फिक्स नहीं, मतलब रुकती नहीं है, थ्रू आउट द लाइफ नहीं चलती है प्लांट टिश्यू की तरह, बट ऐसे डेड सेल्स की तरह नहीं हो जाते हैं, डेड टिश्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं होती है परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह इनके अंदर। लेकिन इनको हम एनिमल टिश्यू को हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन डिवाइड करते हैं 4 टाइप्स में। ध्यान से समझिएगा, 4 टाइप्स यानी कि 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। One is epithelial tissue, another one is connective tissue, another one is muscular tissue, and the last one is nervous tissue. So, epithelial tissue or epithelium tissue, on the basis of its function, it is known as a protective tissue because, or covering tissue, because it closely pack all the organs, all the organs and their internal and outer covering की फॉर्म में ये वहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कंटिन्यूस शीट की तरह एक कवरिंग बनाता है, इसीलिए इसको कवरिंग टिश्यू कहते हैं और प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं, क्योंकि ये सबको कवर किए हुए हैं उन ऑर्गन्स को। तो सबसे पहले एक प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, किसी भी एक्सटर्नल फॉरेन पार्टिकल्स के एंट्री को और अदर सब्सटेंसेस के एंट्री को रोकता है। तो इस तरीके से ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू भी हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू की। अभी मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, फिर एक एक करके हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू सेकंड। कनेक्टिव टिश्यू जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, इट इज ऑल्सो नॉन एज बाइंडिंग और पैकिंग टिश्यू। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि एपिथेलियम टिश्यू कवरिंग कर रहा है तो उसको पैकिंग टिश्यू क्यों नहीं कहा गया। एक्चुअल में ये जो टिश्यू है कनेक्ट जो कर रहा है किसको, ऑर्गन्स को, बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको बाइंडिंग टिश्यू कहा गया। उनको एक रिजिडिटी, एक सपोर्ट, एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, और उन ऑर्गन्स को जब एक साथ रखा जा रहा है तब वो टिश्यू जो डिफरेंट ऑर्गन्स को एक साथ रख रहा है वो टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, इसीलिए इसको पैकिंग टिश्यू भी कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, अब ब्लड की बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू है तो ब्लड हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स में से मूव होता है, यानी उन सब को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है और एक्चुअल में हमारी पूरी बॉडी को एक साथ बाइंड किए हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये एक पैकिंग टिश्यू भी है। ठीक है, एरियोलर टिश्यू की बात करें, अब जब हम आगे पढ़ेंगे आपको समझ आएगा, या कार्टिलेजिस बोन्स की बात करें, वो भी पूरी ऑर्गन्स को अपने अंदर पैक किए हुए हैं। बोन का जो एक स्केलेटन सिस्टम बना हुआ है उनके अंदर सारे ऑर्गन्स जो हैं कवर्ड हैं ऑलमोस्ट, तो इसी तरीके से ये एक तरीके से पैकिंग टिश्यू भी बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, तो मस्कुलर टिश्यू यानी कि मसल्स,
मसल्स, जो मसल्स बनाते हैं, तो मस्कुलर टिश्यू जो है, हमारी मसल्स जो हैं वो मेनली हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन करती हैं, हाथों को ऊपर खींचना, नीचे छोड़ना, पैरों से चलना। तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं मसल्स हमारी बॉडी में, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है, तभी हम डिफरेंट बॉडी फंक्शंस कर पाते हैं, तभी हम मूवमेंट लोकोमोशन कर पाते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहा जाता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ना और रिलैक्स होना, यानी कि आराम से नॉर्मल पोजीशन में आना, इस तरीके की फंक्शनिंग करता है, इसलिए उसको कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट वन, दैट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू यानी कि जो हमारे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में काम आता है, हमारे बॉडी फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, इसीलिए इस टिश्यू को कोऑर्डिनेटिंग टिश्यू भी कहते हैं। अब आपको क्या बोलते हैं इसको, नर्वस टिश्यू से रिलेटेड आपने सुना होगा या कहीं पर छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम जी जो है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है। तो इसीलिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आने वाले सिग्नल्स को रिसीव करता है, स्टिमुलाई को रिसीव करता है और उसको आगे तक पहुंचाता है, इसीलिए इसको ट्रांसमिशन टिश्यू भी कह सकते हैं। ब्रेन तक सिग्नल्स को पहुंचाता है, फिर ब्रेन से नीचे हमारी बॉडी ऑर्गन्स तक लेके आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक कोऑर्डिनेटिंग टिश्यू है, जो बाकी ऑर्गन्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स की एक दूसरे के साथ समन्वय यानी कि काम के कोऑर्डिनेशन को बैठाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको कोऑर्डिनेटिंग टिश्यू भी कहते हैं। अब बात करते हैं इन डिफरेंट टिश्यूज के टाइप्स की, सब टाइप्स यानी कि, ठीक है। तो नाम से इन टिश्यूज को याद करिएगा। एनिमल टिश्यू 4 तरीके के हैं, एपी, आउटर, कवरिंग, तो ये कवरिंग टिश्यू है। एपिथेलियल, कनेक्टिव, जो कनेक्ट करता है डिफरेंट ऑर्गन्स को, तो यानी कि बाइंडिंग टिश्यू है, दैट इज कनेक्टिव। नेक्स्ट मस्कुलर, जो मसल्स में प्रेजेंट है, मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यू, जो कोऑर्डिनेट करता है। अब टाइप्स की बात करते हैं, तो पहला है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की फर्दर टाइप्स जो हैं, अगेन इनके सेल्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पर हैं। सेल्स, एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स जो हैं वो किस तरीके के स्ट्रक्चर से बनी हुई हैं, उसके बेसिस पर फर्दर एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड फंक्शन। सो फर्स्ट टाइप है एपिथेलियल टिश्यू की, दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस जो है यानी कि एक तरीके की पेवमेंट, एक तरीके का फ्लोर, इसको हम कह सकते हैं। तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो है, टाइप है एपिथेलियल टिश्यू की ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें टाइल्स की तरह और ईंटों की तरह एक दूसरे में फिक्स जो हैं सेल्स होती हैं, ठीक है। फर्दर इट इज अगेन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर, दैट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल यानी कि सिंगल लेयर्ड वाला और स्ट्रेटिफाइड यानी कि मल्टी लेयर्ड वाला, क्योंकि हम किसके बेस पर इनको टाइप को डिवाइड कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ लेयर्स। तो ये नंबर ऑफ लेयर्स के बेसिस पर है और ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ देयर सेल्स, ठीक है। स्क्वैमस टाइल्स के जैसी, पेवमेंट जैसी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, इनके बारे में भी हम अगेन हम इसको लिखेंगे एक एक टिश्यू को। अभी मैं बस ओवरव्यू बता रही हूँ आपको, अगेन हम इन टिश्यूज के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, क्यूब लाइक सेल्स होती हैं इसीलिए क्यूबॉइडल कहा है। नेक्स्ट है कॉल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू, कॉलम लाइक, थोड़ी लंबी लंबी रेक्टेंगुलर सेल्स होती हैं इसलिए कॉलम कहा है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये
शेप के अकॉर्डिंग नाम दिए गए हैं। सीलिएटेड, इनमें कॉलम के ऊपर सीलिया या क्यूबॉइडल के ऊपर सीलिया होते हैं, हेयर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो इसके बेसिस पर सीलिएटेड कह दिया। ग्लैंडुलर, इनमें ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, गॉबलेट लाइक, मटके जैसा, सुराई जैसा, इसीलिए इनको ग्लैंडुलर कहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के फर्दर टाइप हैं प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जो एक्चुअल में कनेक्ट कर रहा है, पैकिंग कर रहा है ऑर्गन्स की, तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं एरियोलर, एडिपोस, टेंडन, लिगामेंट। इनके बारे में भी हम फर्दर बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल में दो हैं, कार्टिलेजेस और बोन्स। देन वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं हम इसको, वस्कुलर यानी कि फ्लूइड। तो इसमें दो हैं अगेन, ब्लड एंड लिम्फ। तो आपको ये सारे एनिमल टिश्यूज को पहले इस फ्लो चार्ट को अच्छे से याद करना है, ताकि हम जब इनके पार्ट्स करेंगे तो हमें कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में है 3 टाइप्स, स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड, कार्डियक। स्ट्राइटेड को फर्दर बहुत सारे नामों से जाना जाता है, स्ट्रिप्ड से, वॉलेंट्री से, ठीक है, और भी नाम बताएंगे जब हम करेंगे। नॉन स्ट्राइटेड को अनस्ट्रिप्ड और इनवॉलेंट्री के नाम से भी जाना जाता है, एंड फर्दर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कार्डियक की। कार्डियक याद आ गया होगा आपको वर्ड सुन के, कार्डियक यानी कि हार्ट से रिलेटेड, यानी कि हार्ट सेल्स जो है, हार्ट जो है इस तरीके की मसल से बना हुआ है, ये स्पेशल मसल सेल है कार्डियक टिश्यू। ठीक है, इसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होते हैं, स्ट्राइटेड के भी, नॉन स्ट्राइटेड के भी, और फंक्शन क्या होता है ये सब हम बाद में करेंगे। अब बात करते हैं हम नर्वस टिश्यू की। नर्वस टिश्यू जिसको हमने कोऑर्डिनेटिंग टिश्यू कहा है, ट्रांसमिटिंग टिश्यू कहा है, इसमें मेनली एक ही टिश्यू है मेन, दैट इज नर्व सेल। ये नर्व सेल ही हमारे पूरी बॉडी में और ब्रेन में स्पाइनल कोड से होती हुई ये काम करती हैं। ये नर्व सेल जो है ये एक्चुअल में हमारा टिश्यू है। नर्व सेल, जब ये नर्व सेल आपस में मिल के बहुत सारी कंबाइन होके पूरी बॉडी में है, तब हम इनको टिश्यू कह रहे हैं। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर हम इसका पढ़ेंगे नर्व सेल का। नर्व सेल के फर्दर टाइप पार्ट्स होते हैं, दैट इज डेंड्राइट्स, एक्सोन एंड साइटोन। इसको हम डिटेल से स्ट्रक्चर के साथ लास्ट में पढ़ेंगे। अब नर्व सेल में ही जो एक्सोन है उसको नर्व फाइबर कहा गया है, क्योंकि वो एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अलग से होता है। ठीक है, तो उसको हमने नर्व फाइबर कहा है। वो नर्व फाइबर एक्सोन यानी कि एक्सोन ही है और नर्व सेल का ही पार्ट है, लेकिन वो फर्दर 2 टाइप का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज शीथ। एक कवरिंग की प्रेजेंस एब्सेंस की वजह से, मेड्यूलेटेड एंड नॉन मेड्यूलेटेड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनिमल टिश्यू एंड इट्स 4 टाइप्स, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, और इनके फर्दर टाइप्स हैं जो हम अच्छे से करेंगे। ठीक है।